हिरण, कौवा और दुष्ट गीदड़। जंगल में एक कौवा और हिरण रहते थे। वे दोनों अच्छे दोस्त थे। हिरण बहुत सेहतमंद था। वह अपनी सुंदर त्वचा के कारण बहुत अच्छा दिखता था। वह बहुत ही आनंदी था। सारा दिन जंगल में कुलाचे भरता। एक दिन उसे एक गीदड़ ने देख लिया। उसने सोचा, मुझे इस सुंदर जीव का मांस जरूर खाना चाहिए। यह सचमुच काफी मीठा और स्वादिष्ट होगा। दुष्ट गीदड़ ने ऐसा करने से पहले उसे भरोसे में लेने की कोशिश की। एक दिन वो हिरण से बोला, अरे दोस्त, कैसे हो? हिरण ने तो उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। मैं गीदड़ हूँ। मैं इस जंगल में अकेला रहता हूँ। मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। क्या मुझसे दोस्ती करोगे? हिरण ने झट से उसकी बात मान ली। वह गीदड़ को अपने घर ले गया। वहीं पास में ही उसका पक्का दोस्त कौवा रहता था। कौवे ने जब अजनबी को उसके साथ देखा तो पूछा, प्रिय हिरण, ये कौन है? हिरण ने गीदड़ को उससे मिलवाते हुए कहा, प्रिय कौवे, यह गीदड़ है। ये हमसे दोस्ती करना चाहता है। कौवा पल भर तो चुप रहा, फिर सकुचाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि हमें अजनबियों से दोस्ती करनी चाहिए। कौवे की बात सुनकर गीदड़ चिढ़कर बोला, जब तुम हिरण के दोस्त बने थे तो तुम भी उसे अच्छी तरह से नहीं जानते थे। एक दूसरे को जानने में वक्त लगता है। सालों की दोस्ती के बाद ही तुम पक्के दोस्त बन पाए हो। अब कौवे ने कुछ न कहना ही ठीक समझा और बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन से तीनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दिन में वे भोजन की तलाश में रहते थे तथा रात को एक साथ वक्त बिताते। कुछ दिन में ही गीदड़ काफी बेचैन हो गया। वह हिरण को मारने के मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन वे दोनों घर में अकेले थे। गीदड़ ने हिरण से कहा, आओ, तुम्हें मक्का के खेत में ले चलो। हिरण उसके साथ चला गया। वहां उसने जी भर कर ताजा मक्का खाया। जल्दी ही खेत के मालिक ने उसे देख लिया। उसने हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। अगले दिन हिरण खेत में आया तो जाल में फंस गया। वह सोचने लगा कि अब मुझे कौन बचाएगा। तभी उसे गीदड़ याद आता है। वह खुश हो गया। हिरण ने उससे कहा, प्रिय मित्र, मैं यहाँ फंस गया हूँ, कृपया मुझे जाल से निकालो। दुष्ट गीदड़ हिरण को जाल में फंसा देखकर खुश हुआ और बोला, ये जाल चमड़े से बना है। मंगलवार मैं दांतों से चमड़ा नहीं छूता। मैं कल सुबह आकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। इतना कहकर वह झाड़ियों के पीछे जा छिपा। रात बहुत हो गई। हिरण घर नहीं लौटा तो कौवे को चिंता होने लगी। वह उसकी तलाश में निकला। काफी खोजने के बाद उसने हिरण को मक्का के खेत में जाल में फंसा पाया। वह उसके पास जाकर बोला, दोस्त, ये क्या हुआ? हिरण को कौवे की सलाह ना मानने का अफसोस था। उसने कहा, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुमने ठीक कहा था, मुझे गीदड़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। पर वो है कहाँ? कौवे ने पूछा। हिरण ने रोते हुए कहा, कहीं छिपा मेरे मरने का इंतजार कर रहा होगा। कौवे ने उसे दिलासा देते हुए बंधन से मुक्त होने की सलाह दी। हिरण ने दोस्त की सलाह मानी। उसी सलाह के मुताबिक जब खेत का मालिक हिरण को मरा देखकर जाल खोलने लगा तो मौका पाते ही हिरण वहां से भाग निकला। गुस्से में मालिक ने उस पर लाठी खींचकर मारी। वह लाठी गीदड़ को जा लगी जो हिरण का पीछा करने की कोशिश कर रहा था। दुष्ट गीदड़ की वहीं मौत हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए।